जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक हमने रखा हुआ है वो है मलेरिया। ये इसकी वजह क्या है फैलने की, इसकी मेडिसिन्स और सिम्टम्स क्या होंगी होम्योपैथिक तरीक़ाकार में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। और सबसे आखिर में बेल आइटम ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आ सकें। अब आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। तो आते हैं जी अपनी मौजू की तरफ कि मलेरिया की मेन कॉज क्या है फैलने की। तो इसकी मेन जो कॉज है वो एक पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो इसकी मेन कॉज है। आपको पता है पैरासाइट वो चीज़ होती है जो कि तुफैली, आप इसको समझें, उर्दू की तुफैली होगी कि ख़ुद अपनी खुराक नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पे निसार करते हैं, उसको पैरासाइट कहते हैं। तो ये जो पैरासाइट है ये वजह बनता है मलेरिया की। लेकिन ये इसको जो कैरियर है वो एक फ़ीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनाफ्लीज़ है। ये फ़ीमेल मॉस्किटो कैरियर का बायस बनती है, यानी कि किसी इन्फेक्टेड बंदे को काटती है और फिर जाके किसी अगर दूसरे सेहतमंद इंसान को काटे तो इससे मलेरिया हो जाता है। अब आते हैं जी मेन सिम्टम्स की क्या हो सकती हैं। सिम्टम्स होंगी तो उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करेंगे। मेरी आदत ये है कि मैं पूरा मटीरियल मेडिका आपको नहीं पढ़ाता। तो ये एक प्रोग्राम हम डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए करते हैं ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अगर कोई पेशेंट किसी को मसला है तो अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें। तो इसकी सबसे पहली जो सिम्टम्स होगी वो चिल और शेवरिंग, बहुत बड़ी इसकी मतलब एक अलामत है। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर इसमें होता है, हेडेक होता है, मस्कुलर पेन या मसल पेन का सिलसिला आता है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग इश्यूज़, यानी कि बहुत तेज़ी से सांस लेना पेशेंट स्टार्ट करता है, हार्ट रेट जो बीट है वो बढ़ जाती है, कफ खांसी का मसला हो जाता है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आप डॉक्टर साहब से ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक 409 उसामा ब्लॉक, निश्तर कॉलोनी, लाहौर में भी आ सकते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तालीम। तो ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है कि होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती है। तो जब सिम्टम्स आ गई हैं तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो अगर शिवरिंग का इशू चल रहा है, यानी कि जो पेशेंट है वो कांप रहा है और उसको सर्दी लगती है, तो नक्स वामिका और चाइनिमम सल्फोरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30-30 में यूज़ करवाइए, इंशाल्लाह ताला पेशेंट को अफाका होगा। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है तो यहाँ पे यूपिटोरियम पर्फ बड़ी अच्छी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा, इंशाल्लाह क्लियर करेगी केस को। यूपिटोरियम पर्फ जब भी होगी इसमें स्वेटिंग ज़रूर होगी और इसमें जिस्म बहुत ज़्यादा दुखता है, वो बाकी आपको पता है इसकी अलामत क्या है। और जिस्म इतना दुखता है जैसे कि बैंतों या मांसों से मारा गया हो। हाई फीवर, यानी कि हाई फीवर, बुखार अगर हाई लेवल का हो तो आर्सेनिक एल्बम इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। आर्सेनिक एल्बम की एक और पहचान है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए तो फेरम फास और चाइना 30-30 में यूज़ करवाइएगा, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मेरी तरफ से बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक से हम ये प्रोग्राम करते हैं।